आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में हम सब ने फाइटर जेट्स के बारे में बात करी, जेट इंजन के बारे में बात करी, लेकिन इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से एक और बड़ा एडवांसमेंट हमें देखने को मिला और ये एडवांसमेंट था K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने K5 सबमरीन लॉन्च मिसाइल का जो स्टेज 2 रॉकेट मोटर है इसका एक सक्सेसफुल स्टैटिक टेस्ट किया है और ये स्टैटिक टेस्ट था इंडिजिनस K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ा हुआ। इसको 12 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था और ये टेस्ट किया गया है एक 50 टन की रिफर्बिश्ड टेस्ट फैसिलिटी में। ये ट्रायल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी मोस्ट एडवांस अंडर वाटर लॉन्च वेपन का जो मिसाइल है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि भारतीय नौसेना के आर्सेनल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर हम K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसे भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास की और फ्यूचर की जो S5 क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं उनमें यूज़ किया जाएगा। और ये मिसाइल फिलहाल एक महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी निभाएगी क्योंकि ये MIRV कैपेबल है। जी हाँ, इसमें हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जहां पर एक सिंगल मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय करने में सक्षम होगी और ये अलग अलग टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम होंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत की जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो एडवर्सरी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इस मामले के जानकार लोग ये भी इंडिकेट करते हैं कि K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होने वाली है ये 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की होने वाली है और अगर हम इसे लाइटर पेलोड के साथ ऑप्टिमाइज करेंगे तो निस्संदेह हम 8000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो रेंज है वो प्राप्त कर भी पाएंगे। और ऐसा इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि हम एक ही बार में एनिमी को एक बहुत बड़ा झटका देने में सक्षम होंगे। अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत 3 अलग अलग जो रेडार वेरिएंट है इनका डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया है और इसके अलावा हमें इनके साथ ही साथ 2 स्पेशलाइज्ड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि भारत के एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में एक मजबूती लाएंगे। मीडिया से बात करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने यह बताया कि इस समय वो एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आप एरैट्स के नाम से जानते हैं या फिर आप इसको प्रोजेक्ट कुश भी कह सकते हैं, इस पर वो काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और इसकी लागत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए होने वाली है, जहां पर तकरीबन 8 जो स्क्वाड्रन है ये डिलीवर करी जाएंगी भारतीय वायुसेना को और इनमें हमें प्लग एंड प्ले इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि लेगेसी एसेट्स जैसे कि आकाश हो गए, MRSAM हो गया या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इनके साथ देखने को मिलेगी और इनके जो टेस्ट है वो 2026 से शुरू कर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट कुश को न सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के समकक्ष देखा जा रहा है बल्कि कुछ मामले में ये उनको भी सरपास करेगा, क्योंकि ये एक नेटवर्क्ड इन्वॉल्वमेंट पर काम करेगा जहां पर ये ड्रोन से लेकर स्टेल्थ जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स को भी काउंटर करने में सक्षम होगा और 360 डिग्री का सुरक्षा कवच ये भारत को प्रदान करेंगे। हालांकि इस प्रोग्राम को वैसे तो शुरू किया गया था 2022 में, जहां पर 21,700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा, जहां पर इसको बनाने का उद्देश्य एक ही था कि ये भारत के एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करे। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रतीत होता है कि ये ना सिर्फ उनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगा बल्कि आने वाले भविष्य में ये उनको सरपास भी करेगा। इसमें क्रमशः हमें 3 मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं, जिसके बारे में हमने पूर्व में बात करी थी, जहां पर M1 इंटरसेप्टर तकरीबन 150 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगा, तो वहीं जो सबसे बड़ा वेरिएंट होगा M3 इंटरसेप्टर वो 400 किलोमीटर तक की रेंज या उससे ज़्यादा की रेंज जो है वो ऑफर करेगा। हालांकि आने वाले भविष्य में इसका जो नेवल वेरिएंट है वो भी तैयार किया जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर या फिर दूसरे जो हमारे वॉरशिप्स होंगी उनमें डिप्लॉय किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो आने वाले भविष्य में हमें एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। सबसे खास चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो 3 रेडार हैं इसके, आइए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला रेडार होने वाला है लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट रेडार सिस्टम, दूसरा रेडार होने वाला है मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रेडार और तीसरा रेडार होने वाला है मास्ट माउंटेड रेडार सिस्टम। हालांकि किसी और वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और वहां पर आपको बताएंगे कि ये कितने पावरफुल हैं और इनसे कितने डिग्री की कवरेज और किस रेंज तक की जो कवरेज है वो मिलेगी।
इस समय भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी इस प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीर है। उनका मानना है ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस प्रकार अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है, ये उनसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे और एनिमी के थ्रेट्स को काउंटर करने में हमारी मदद करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मिराज 2000 और रुद्रम 2 को लेकर के। भारतीय वायुसेना इस समय ऐसे कदम उठा रही है जिसको लेकर के सब लोग आश्चर्यचकित भी हैं। एक तरफ कई बार हमें यह सुनने को मिला है कि जो मिराज 2000 है, ये अपनी सर्विस लाइफ को पूरा कर चुके हैं और अब बहुत जल्दी 2030 के आने तक इनको रिटायर कर देना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि जब तक तेजस मार्क 2 नहीं आ जाता, इनको रिटायर नहीं किया जाएगा। ये डिबेट चली रही थी कि भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद से डिफेंस के गलियारे पर एक नई डिबेट शुरू हुई है। भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि इस समय भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000H फाइटर जेट्स को इंडिजिनस रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल से इक्विप करने पर कमिटेड है। जी हाँ, न सिर्फ विचार किया जा रहा है बल्कि इस क्षेत्र में कुछ बड़े कदम भी उठाए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि अगर इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से जल्दी रुद्रम 2 से इक्विप कर दिया जाता है तो फिर इन फाइटर जेट का इस्तेमाल हम आने वाले भविष्य में जो स्ट्राइक मिशन है उसमें कर पाएंगे। हालांकि ये चीज़ें हमें 2019 से देखने को मिली थी, लेकिन बाद में बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये मामला ठंडा हो गया था। लेकिन अब क्योंकि ये अपने सर्विस लाइफ के एंड में पहुंच रहे हैं और कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि अब इनकी सर्विस लाइफ को कुछ समय तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा जब तक कि तेजस मार्क 2 फुल स्केल प्रोडक्शन में नहीं आ जाते। और इसका सीधा मतलब ये होगा कि मिराज 2000 को फिर हम एडवांस वेपनरी से इक्विप करेंगे और कुछ ऐसा ही होने वाला है ताकि भारतीय वायुसेना का जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन है इसको मजबूती मिले। और जब तक तेजस मार्क 2 नहीं आ जाते, ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना में सर्व करते रहें। रुद्रम 2 की बात करें तो ये एक टर्बोजेट पावर 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज रखने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसके दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा, दूसरा ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट होने वाला है और इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है। और ये इंडिजिनस स्मार्ट म्यूनिशन के क्षेत्र में एक बड़ा डेवलपमेंट है भारत की तरफ से। अब यहाँ पर अगर हम इसके प्रेडिसेसर से इसको हटाएं तो जो मार्क 2 वेरिएंट होने वाला है रुद्रम का, ये हमें इमर्जिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ देखने को मिलेगा जो कि प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसका टारगेट होंगे एनिमी के सर्विलांस रेडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम साइट्स या फिर दूसरे जो जीपीएस डिराइव सिनेरियोज में टारगेट हिट के होते हैं उसको इमेजिंग इंफ्रारेड की सहायता से हिट करने में हमें सफलता मिलेगी। ऑलरेडी मई 2024 में सुखोई 30 MKI जेट की सहायता से इसके कैप्टिव ट्रायल्स को सक्सेसफुली पूरा किया जा चुका है और अब इसे और भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसमें इंटीग्रेट करने की तैयारी हो रही है। डीआरडीओ इस समय इस मिसाइल को लाइव फायरिंग इंटीग्रेशन के लिए या ट्रायल के लिए उतारने के लिए तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि मिराज 2000H के साथ जो यहाँ पर आगे टेस्ट है 2026 में ये शुरू कर दिए जाएंगे। भारतीय वायुसेना भी इसको लेकर इक्वली इस समय इंटरेस्टेड है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।